जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था कि लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझी थी लिविंग थिंग्स की कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, मतलब हमने एनिमल्स देखे थे वो अपने फूड शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और हमने ये एबिलिटी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसको हमने क्या बोला था, लोकोमोशन बोला था। नाउ today we are going to discuss following characteristics of living things, such as living things grow, living things reproduce, and living things need food. Okay, let's start. Living things grow. Living things exhibit growth as they grow. The shape and size of their body changes. लिविंग थिंग्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी बॉडी का शेप और साइज़ भी क्या होता है, चेंज होता है। ग्रोथ इन अ लिविंग थिंग्स टेक्स प्लेस विद टाइम। जो ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स के अंदर वो टाइम के साथ साथ होती है, एक साथ एकदम से नहीं है कि जल्दी से बड़ा हो जाते हैं कोई सी भी चीज़। जैसे आप प्लांट को देखते हैं तो प्लांट्स में जैसे आपने सीड को अगर आपने ग्रो करने के लिए डाला है तो वो सीड भी अपने टाइम लेकर ही ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल के लिए बेबी से ग्रो होकर वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ होती है। बेबी सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट एंड अ काफ ग्रोज इनटू अ काऊ। जैसे सीड ग्रो हो जाता है प्लांट में, काफ ग्रो हो जाता है काऊ में। सिमिलरली चिक ग्रोज इनटू हैन। ऐसे चिक ग्रो होके हैन बन जाता है। These examples show that living things grow. इन एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रो करती है। बट हैव यू एवर सीन अ स्मॉल टॉय ग्रोइंग अप इनटू अ बिग टॉय और अ स्मॉल कंप्यूटर ग्रोइंग अप इनटू अ बिग कंप्यूटर? क्या कभी आपने देखा है कि छोटा टॉय बड़े टॉय में कन्वर्ट हो गया या स्मॉल कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया? आंसर विल बी नो, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब अब ये तो ग्रो होते ही नहीं है टॉय कंप्यूटर, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसलिए ये ग्रो नहीं होते हैं। नाउ देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में बेबी था, फिर थोड़ा ग्रो हुआ, फिर ग्रो होके एडल्ट बना। ऐसे बेबी सीड पहले छोटी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर बड़े बड़े होके क्या बनी, प्लांट में कन्वर्ट हुई है। लिविंग थिंग्स एग्जिबिट ग्रोथ। आप इसकी एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। टेक अ फ्यू बेबी सीड्स एंड सो दैम इनटू अ सॉइल ऑफ योर गार्डन। आप कुछ बेबी सीड्स को लेके आइए और उसको आपके गार्डन, मतलब आपके घर के गार्डन में सॉइल के अंदर क्या कर दीजिए, वो अपन करते हैं ना, खोद के उसके अंदर डाल देते हैं बीजों को, तो आप उसके अंदर ग्रो करने के लिए उसे डाल दीजिए। बरी अ फ्यू पेबल्स इनटू द सॉइल एट अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सीड। अब आप क्या करिए, उसको जहाँ पर आपने जिस डिस्टेंस पे सीड्स को ग्रो किया उससे कुछ डिस्टेंस पे आप वहीं पर जो पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, उनको भी वहाँ पर सॉइल के अंदर ग्रो कराइए। वाटर बोथ द सीड्स एंड पेबल्स रेगुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर। वाटरिंग करिए प्रॉपर सीड्स को और पेबल्स को, दोनों को साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एयर। अब आप ऑब्जर्व करिए कुछ वीक बाद, व्हाट डू यू सी? आप क्या देखेंगे, सीड तो ग्रो होकर प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो पेबल्स थे ना, पत्थर थे, जैसे आपने उसके अंदर सो किए थे वैसे के वैसे वो वैसे ही निकलेंगे, उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो पेबल्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स थी और जो सीड्स थे वो कैसी थी, लिविंग थिंग्स में थी। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, इस एक्टिविटी से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मतलब लिविंग थिंग खुद से प्रोड्यूस करते हैं न्यू जनरेशन को। लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड बाय अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए बेबीज़ को खुद से, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स गिव बर्थ टू यंग बेबीज़। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बर्थ देते हैं उनके यंग बेबीज़ को। बर्ड्स लेज एग, एग्स को ले करती है, फिर उनसे उनकी जो चिक्स रहते हैं, और जैसे हम हैन की बात करें तो हैन के चिक्स भी हमें एग से ही मिलते हैं। द प्रोड्यूस्ड यंग्स वन बाय लिविंग थिंग्स मोस्टली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। जो भी यंग वंस आता है वो किसके जैसे रहते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे ही बिल्कुल दिखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, हैन ने एग्स को ले किया है, फिर कुछ टाइम के बाद इस हैन में से क्या हो जाएगा, चिक्स प्रोड्यूस होगा। जैसे मदर है, उस मदर और वो बेबी है उसका, तो ये सब किसने, मदर ने प्रोड्यूस किया है बेबी को। तो यहाँ से हम बोलेंगे रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग्स। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट लेटर डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को, फिर वो डेवलप हो जाते हैं अगेन प्लांट के अंदर। डज योर टॉय कार प्रोड्यूस अ बेबी टॉय कार? क्या आपकी टॉय कार एक बेबी टॉय कार को प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं। डज द टेबल इन योर रूम प्रोड्यूसेस अ न्यू टेबल? क्या आपके रूम में जो टेबल रखी रहती है वो प्रोड्यूस हो जाती है न्यू टेबल में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। दिख रहा है आपको, मैंगो सीड्स डेवलप इनटू अ न्यू मैंगो ट्री,
सीड्स थी पहले, वो सीड्स होके डेवलप किस में हो गए, मैंगो ट्री में। देखिए कुछ चेक पॉइंट से करेक्ट आंसर टिक करने। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम एयर, सनलाइट, सीड्स। प्लांट्स किससे ग्रो होते हैं, सीड्स से। लार्वा वॉर्म चिक हैचेस फ्रॉम द एग ऑफ अ हैन, हैन के एग से क्या, चिक। काफ ग्रोज इनटू अ काउ। लिविंग थिंग्स नीड फूड, अब लिविंग थिंग्स है तो उन्हें खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। नीड, उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है, खाने की। व्हाट डू यू यूजुअली व्हेन यू आर हंग्री, जब आप लोगों को भूख लगती है तब आप क्या करते हैं, यू लुक फॉर फूड टू ईट, आप देखते हैं कि कहीं खाना है तो हम खाना खा लेते हैं। एज फूड प्रोवाइडर्स ग्रोथ एंड एनर्जी टू सपोर्ट अवर लाइफ, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अब फूड हमारी बॉडी को ग्रोथ दे रहे हैं, हमें एनर्जी दे रहे हैं ताकि हम कोई काम कर सकें। सो ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल पार्ट होता है लिविंग थिंग्स के लिए। एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स टू लिव, एनिमल्स जो होते हैं वो अपने खाने को किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या फिर दूसरा एनिमल को खा कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है जो खाना खा रहा है, एंड लॉयन है जो कि किसी और एनिमल को खा रहा है। फिर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डियर है, वो डियर क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो आप बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो खुद से ही अपना खाना बना लेते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बोला जाता है। सो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी समझी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने समझी थी कि लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रोथ करती है। लिविंग थिंग्स बढ़ती है, उनके शेप और साइज़ में टाइम के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। इसमें हमने प्लांट का एग्जाम्पल देखा था, एक बेबी का देखा था कि बेबी कैसे एडल्ट में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है उन्हीं के जैसा, बिल्कुल जैसे मदर और बेबी का हमने एग्जाम्पल देखा था, हैन और चिक का एग्जाम्पल देखा था। फिर हमने देखा था प्रॉपर्टी थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो लिविंग थिंग्स को एनर्जी और ग्रोथ किससे मिलती है, फूड से मिलती है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि डिफ़र करती है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स।